ओम बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। हम सबका अहोभाग्य है कि हम सब श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। यह प्रभु की अनुकंपा ही है कि प्रभु के उन वचनों को हम ग्रहण कर रहे हैं जिससे आत्मा बंधन मुक्त होती है, जिस संसार का संपूर्ण रहस्य समझ में आ जाता है। 13वें अध्याय में प्रभु ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया था, अर्थात यह संसार, यह शरीर क्षेत्र और इसमें वास करने वाला क्षेत्रज्ञ वह ईश्वर परमपिता परमेश्वर। आगे अब 14वें अध्याय में प्रभु बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रकृति अपने गुणों के द्वारा हमें जीव आत्मा को और हमें बांध लेती है, हमें बंधन मुक्त नहीं होने देती, हम पर विजय प्राप्त करके हमें अपने अनुसार चलाती है और हम सदा उसी के वश में होकर बंधन में बंधते हुए कर्म करते रहते हैं। इस रहस्य को समझाने के लिए प्रभु 14वें अध्याय में कैसे समझा रहे हैं, हम सब मिलकर इसे ग्रहण करें। प्रथम श्लोक में भगवान कह रहे हैं, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भगवान उस रहस्य को बता रहे हैं जिससे सभी मुनि लोग परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। जिनको प्रभु की प्राप्ति हो गई है, ऐसे लोग ना तो व्यथित होते हैं प्रलय के समय में और ना ही जन्म लेते हैं। आगे तीसरे श्लोक में प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। चौथे श्लोक में कहते हैं, हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध लेते हैं या बांध देते हैं। यहाँ प्रभु अब उन गुणों के विषय में बता रहे हैं जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, सत, रज और तम, और इन तीन गुणों के द्वारा ही जीवात्मा बंधन में बंध जाती है। आगे इस पर प्रकाश डालेंगे। प्रभु ने कहा 6ठे श्लोक में कि हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। जब सत्व गुण का प्रकाश होता है तो हम सुख की आशा करते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी आसक्ति हमें हो जाती है और यह हमें बंधन में बांध लेता है। आगे 7वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। कर्म करने में जब हमारी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, लोभ, मोह, ये सब कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये सब रजोगुण के गुण हैं। 8वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। जो तमोगुण है यह अज्ञान से उत्पन्न होता है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। जो देही, जो पुरुष, जो जीवात्मा अपने आप को देह के साथ अत्यधिक जोड़ लेते हैं और हर वक्त प्रमाद में, आलस्य में, क्रोध में, तमोगुणों में चले जाते हैं, वह भी इस प्रकार बंध जाते हैं। आगे 9वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। सत्वगुण सुख देता है, हमें आनंद आता है,
जीव उन्मुक्त होता है, सुख उसको महसूस होता है, और रजोगुण में कर्म में लगाता है। संसार के सभी कार्य रजोगुण के द्वारा ही संपूर्ण होते हैं। परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। जब ज्ञान चला जाए इंसान का और वो अज्ञान के अंधकार में घिर जाता है, समझो तमोगुण ने उसको जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, बांध लिया है। आगे 10वें श्लोक में प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुणों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। अर्थात 3 गुणों में से 2 गुणों को जब हम दबाते हैं तो तीसरा गुण अपने आप बढ़ने लगता है। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। कौन सा गुण बढ़ने पर कैसा अनुभव होता है, इस पर भी प्रभु कह रहे हैं कि जब शरीर में सभी इंद्रियों में, अंतःकरण में प्रकाश का अनुभव हो और विवेक प्रकट हो, तब समझना चाहिए कि सतोगुण का प्रभाव है। आगे 12वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और सप्रहा, ये वृत्तियां पैदा होती हैं। जब जब रजोगुण बढ़ता है तब तब ये प्रवृत्तियां इंसान में आ जाती हैं, उसे बांध लेती हैं। 13वें श्लोक में, हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर है प्रकाश, जब तमोगुण बढ़ता है तो अंधकार छा जाता है प्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। ये वृत्तियां तमोगुण से पैदा होती हैं। आगे 14वें श्लोक में प्रभु ने कहा, जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में जाता है। मरने के पश्चात किस प्रकार की गति होती है, वह उसके उस समय के ऊपर आधारित है जब जिस अवस्था में उसने अपने प्राण त्यागे हैं, अर्थात उससे पहले जिस गुणों के प्रभाव में रह रहा होता है। आगे प्रभु ने 15वें श्लोक में कहा कि रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। 16वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। 3 गुण और तीनों के फल अलग अलग हैं। 17वें श्लोक में प्रभु ने कहा, सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं और तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। 18वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं और रजोगुणों में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। जिनके अंदर रजोगुण की प्रधानता ज़्यादा होती है, कर्म बंधन में बंधे होते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लोभ मोह जिनमें जागृत हो चुका होता है, वो लोग इसी लोक में वापस आते हैं और यहाँ फिर उसी प्रकार के कर्म करते हुए चलते हैं। लेकिन सत्वगुण वाले ऊंचे लोकों में चले जाते हैं और तमोगुण वाले मूढ़ गतियों को प्राप्त होते हैं। आगे 19वें श्लोक में प्रभु ने कहा, जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता। जो मनुष्य विवेक के द्वारा यह जान लेता है, अनुभव कर लेता है कि इस संसार के सारे कर्म इन 3 गुणों के माध्यम से हो रहे हैं, कर्ता ये 3 गुण हैं, मैं नहीं, मैं जीवात्मा हूँ और मैं मुक्त हूँ, और अपने को गुणों से परे अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्य रूप को प्राप्त हो जाता है। प्रभु को पाने का यह सरल उपाय प्रभु ने बता भी दिया है, लेकिन यह सरल होते हुए भी बहुत जटिल भी है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। माया के गुण, प्रकृति के गुण
हमें किसी न किसी रूप में घेर ही लेते हैं, चाहे वो सत्वगुण हो, रजगुण हो या तमोगुण हो। 20वें श्लोक में प्रभु ने कहा, देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन 3 गुणों का अतिक्रमण कर जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। जो इन 3 गुणों को जान लेता है और इनका अतिक्रमण करता है, अर्थात इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह दुखों से रहित हो जाता है और अमरता का अनुभव करता है, क्योंकि वह जान जाता है कि मैं जीवात्मा सदा से हूँ, ईश्वर के साथ हूँ, ईश्वर में हूँ। 21वें श्लोक में अब अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है? हे प्रभु, अब यह भी बताइए कि जिस मनुष्य ने इन तीनों गुणों को जीत लिया है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन 3 गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। यही हम सबकी समस्या है, यही हम सबका प्रश्न है। 22वें श्लोक में श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता। आसक्ति ही नहीं, द्वेष भी नहीं करना है। और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। यह बहुत गूढ़ रहस्य है। इसे कई बार सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तब यह प्रकट होगा कि गुण ही गुणों में बरतते हैं। यह वह व्यक्ति जो जान लेता है, वह स्थित अवस्था में आ जाता है और किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करता, अर्थात न किसी से द्वेष करता है, न किसी में आसक्ति पैदा करता है, किसी भी गुण के साथ वो नहीं बनता। आगे 24वें और 25वें श्लोक में प्रभु ने कहा, जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। संसार द्वंद्व में चलता है, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, जन्म है तो मृत्यु है, लेकिन विवेकी पुरुष जो गुणातीत होता है, वह इस द्वंद्व के मध्य में आकर ठहर जाता है, उदासीन हो जाता है। गुण उसको, प्रकृति के गुण उसको प्रभावित नहीं कर पाते। ऐसे लक्षण उस गुणातीत व्यक्ति के हो जाते हैं कि वह रहते हुए भी नहीं रहता, समभाव में समदृष्टि से विचरण करता है। आगे 26वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। आगे 27वें श्लोक में प्रभु ने कहा, क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। बोलिए प्रभु कृष्ण भगवान की जय। सब कुछ वही हैं। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान। सब मिलकर बोलें श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में मानव कल्याण हेतु बहुत सरल रूप से समझाया है। हमसे कुछ कहने में
त्रुटि रह गई हो तो हम उसके क्षमा प्रार्थी हैं। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।